जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है कि किसी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से चली है, ग्रोथ चली है, स्मूथ चली है, बहुत खुशियां थी आपके जीवन में, बहुत शिद्दत से आपने रिश्ते नाते हर चीज बैलेंस करके मेहनत करके बनाया। बहुत सारी चीजें आपने ड्रीम्स भी रखे, पूरे भी किए, करना भी आप चाह रहे थे, आगे की प्लानिंग भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। लेकिन स्थिति अब मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके, ऑल राइट, ओके। जब आपके जीवन में अच्छा चल रहा था तो एक अचानक से टर्निंग पॉइंट भी आया है आपके जीवन में, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, चीजों को संभालने की भी कोशिश की थी। आपने सोचा था कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है जिसने किसी ने आपको पूरा तरीके से तोड़ा है। आपके रिश्तों को तोड़ दिया, आपके घर को खत्म कर दिया, किसी ने आप पे ब्लेम किया है, टॉर्चर किया है, या आप पे झूठे इल्जाम लगाए हैं, आपको फंसाया है। और ये आपके घर में से ही किसी पर्सन के साथ हुआ है कि ये किसी चीज में इंसान को फंसाया है जबरदस्ती का। सब कुछ अच्छा चलते चलते हुए भी इनके घर में एक तूफान आ गया, बम फूट गया, तो किसी ने फंसाया है। किसी ने आपको प्रॉपर्टी में भी फंसाया हो सकता है, या झूठे इल्जाम लगाए हों, या आप ऐसे लोगों के साथ डील कर लिया जहां आपने गलत डील कर ली, लेकिन अब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब आप निकलना चाहते हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे निकले। तो अल्टीमेट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आप चैलेंज फेस कर रहे हैं इन चीजों में। कोई पैसों का मैटर हो रहा है यहाँ पे, कोई डिमांड कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है। बस वो इंसान सेल्फिश हो चुका है सिर्फ अपने बारे में। नेगेटिविटी, कोई एक लेडी दिख रही है मुझे यहाँ पे जिसने आपके घर पे इंजाम लगाए। कोई एक लेडी है जिसने आपके घर पे इंजाम लगाया, आपके घर में नेगेटिविटी डाली है। ये इंसान आपसे या तो सेपरेशन चाहता है, या डिवोर्स चाहता है, या आपसे अलग होना चाहता है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है ये पर्सन। अपनी डिमांडिंग बहुत ज्यादा रखी है इस पर्सन ने। लेकिन इस रिश्ते में आपने बहुत संभालने की कोशिश की थी। जब शुरू शुरू में जब ये रिश्ता खराब हुआ था तो बहुत चैलेंजिंग था आपके साथ, बहुत फेस कर रहे थे, लड़ रहे थे, स्टक हो गए थे। आपकी एनर्जी में भी चेंजेस आ रहा था, रह रह के आपको गुस्सा भी आ रहा था, आप भी बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि कब तक जिस रिश्ते को आपने इतने सालों, क्योंकि रिश्ता भी छोटा मोटा नहीं दिख रहा है, इतने सालों आपने संभाला, मेहनत की, कोशिश की। एक तरीके से कहते हैं ना, आपके रिश्तों में सिर्फ लड़ाइयां ही थी, कुछ प्यार नहीं था। टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं आप, कि पल पल आप टूटे, पल पल आपको तोड़ा गया, सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराया गया, लेकिन उसका फल भी अभी आपको नहीं मिला। आप टूटे हैं, आपको तोड़ा गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला आपको। लेकिन अब समय आया है इस चीज से निकलने का। डिवाइन आपके साथ है। जो आपने किया अब वो कर्म धाता भुगतान होगा, फैसला होगा। ये फैसला मुझे 1 से 1.5 साल में दिख रहा है कि आप कंप्लीटली निकल जाएंगे। जैसे 8 महीने से ले लो, आप 8 महीने से 1.5 साल तक के बीच में आप इस चीज से निकल जाएंगे, कंप्लीटली निकल जाएंगे। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो आप उससे निकल जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या डिवोर्स केस चल रहा है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप उस चीज से निकल जाएंगे। जिस चीज से आप कहते हैं ना कि आप किसी चुंगल में फंस गए थे, परेशान हो गए थे, कहते हैं ना बस अभी बहुत हो गया, अब नहीं करना है,
मतलब आप इतने परेशान हो गए अपने मेंटल स्टेट से, लोगों कोर्ट केस में भागते भागते, चीजों में भागते भागते, अब आपके साथ ऐसा हो गया कि बस अब नहीं, अब निकलना है, चुंगल से निकलना है। तो आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सांस भी ले रहे हो तो वो जबरदस्ती का ले रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने बांध दिया है। बट आपके जीवन में रिलीफ आते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत जल्दी बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन समय लगेगा। 1 से 8 महीने से 1.5 साल का टाइम मुझे दिख रहा है। आप मुक्त होंगे इस चीज से। थोड़ा सा फाइनेंशियली आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, चीजें ऊपर ही खर्चा होंगी, आप थोड़े से लॉस में जा सकते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि आपको ऊपर से भी पैसा लगाना पड़ सकता है, कोर्ट केस में भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं तो आप कंप्लीट करके निकलें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट कि जब आप इस चुंगल से निकलेंगे, जब आप इस चीज को, नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, तब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, नई बैलेंसिंग, नई ग्रोथ, आपके घर के बड़े के आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। आप इमोशनली डगमगाएंगे, आपके जीवन में अकेलापन आएगा, आप डिप्रेशन में भी जाएंगे, लेकिन आपका परिवार आपका साथ देगा। आपका घर का कोई बड़ा है जो आपके साथ डट के खड़ा रहेगा और उससे आप आगे बढ़ेंगे, उनकी सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। अगर अब आप उनकी सलाह लेके आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत स्थिरता आएगी। आप लेट गो कर पाएंगे, पास्ट की चीजों से निकल पाएंगे, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की एक फिर से एक नई जर्नी, नई शुरुआत होगी। जो आप डिप्रेशन से अभी निकल रहे हैं, या आप अभी भी फील करते हैं कि कब मैं इस स्थिति से निकलूंगा, आपको एकदम बंधा बंधा फील होता है, जेल टाइप आपको फील होता है, आप निकलना चाहते हैं, जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन आएगा वो समय, ऐसा समय आएगा कि आप सिर्फ फोकस्ड हो जाएंगे अपनी लाइफ में। एक बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपका बहुत कुछ खराब हुआ है, बहुत कुछ टूटा है, लोगों ने जबरदस्ती का तोड़ा है, आप पे बस इल्जाम लगाया है, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया, शिद्दत से सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी आप पे उंगली उठाई, उसके बावजूद भी आपको ऐसी जगह खड़ा कर दिया जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन अब आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक लाइफ की ऐसी टर्निंग पॉइंट आएगी जो आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी आते हुए दिख रही है जिसके सपोर्ट से आप इससे आगे निकलेंगे, और कहीं ना कहीं करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी। जो अब डगमगाया हुआ है, जो अभी नेगेटिविटी आ रखी है, बहुत जल्द मैनिफेस्ट आपका पूरा होगा। अभी तो आप चीजों से भाग रहे हैं, अभी आप फेस नहीं करना चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट पूरी होगी। आप इस चुंगल से निकलेंगे, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एंड उस टर्निंग पॉइंट से आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आएगा भी, सच में होगा भी, आप ऐसा सोच रहे हैं, क्या मेरी लाइफ कभी सही होगी भी। ये जो नेगेटिविटी आ रही है, एक टर्निंग पॉइंट आएगा, यू टर्न कहते हैं ना, यू टर्न होने वाला है आपका, कि ये बैड फेस निकलेगा, नया फेस शुरू होगा, और वो पॉजिटिविटी में शुरू होगा, और वो पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाएगा। अगर आपके रिश्ते खराब हुए हैं तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, शादी टूटी है तो कहीं ऐसे जगह आप जुड़ने वाले हैं जहां आप सोलमेट कनेक्शन फील करेंगे। फाइनेंशियली टूटे हैं, लॉसेस में गए हैं, तो आपके काम में भी ऐसी बढ़ोतरी होगी कि आपके बैलेंस जितना लॉस में गया है वो जुड़ता चला जाएगा। तो एक यू टर्न आ रहा है। आपके ऊपर झूठे केस थे तो आप उस केस से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा यू टर्न है, बहुत बड़ा। बहुत चुंगल में फंस लिए, लोगों ने फंसा लिया, बहुत गेम खेल लिया, बहुत बड़े बड़े विशेष थे, बहुत आपके ड्रीम्स के साथ भी खेला गया है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है।
आपकी इमेच्योरिटी, अगर आप अपने रिश्ते में जानबूझ के इमेच्योरिटी बने रहे कि रिश्ता ये बस संभलता रहे, चलता रहे, लेकिन उस चीज की कदर नहीं करी, आपने हर बार नई शुरुआत की लेकिन जानबूझ के आपके रिश्तों को तोड़ा और रफ्तार से तोड़ा, ये डोमिनेटिंग नेचर का पर्सन मुझे दिख रहा है जिसने इस रिश्ते में सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप रखा है। कोई प्यार नहीं था, कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, बस डोमिनेटिंग रखा, अपनी जिद को पूरी करने के लिए हर वक्त इस पर्सन ने पूरी करने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ फैसला होगा, यहाँ सही गलत का मतलब आपको समझ में आ चुका है। देखो, डिवाइन आपके साथ है। आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, जहां आपको दूसरा मौका मिलेगा, शाइन करेंगे, फिर से नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी जो फेज चल रहा है उसमें हिम्मत ना हारें, आगे बहुत अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करें, आप निकल जाएंगे। 8 महीने से 1.5 साल का वक्त मुझे दिख रहा है कि आप इस चुंगल से निकल जाएंगे, जो भी आपकी लाइफ में बैड फेज चल रहे हैं। तो मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी, आपके लिए मोटिवेशन लेना चाहूंगी। आप हील होंगे, टाइम टू टाइम हील होंगे, समय आ चुका है, आपका वक्त शुरू हो चुका है। आप और आपके प्यार सेफ रहेंगे आने वाले समय में। आपके प्यार को कभी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो प्यार था ये टॉक्सिक था, लेकिन आगे आप सेफ रहेंगे। आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। ये ऐसी शुरुआत होगी जहां डिवाइन की भी ब्लेसिंग होगी। कहते हैं ना, ईश्वर एक हाथ छीनता है तो एक हाथ देता भी है, तो आपके साथ वो होने वाला है। बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए, जो भी आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 साल के अंदर इस चुंगल से निकलना है। बस आप काम, क्योंकि देखो बोलने से कुछ नहीं होगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप निकल पाएंगे। तो आपको निकलना ही पड़ेगा। जब आप निकल लेंगे इस चीज से तो आप आगे बढ़ेंगे पास्ट की चीजों से, फिर आप निकल जाएंगे धीरे धीरे और आपकी लाइफ की न्यू जर्नी शुरू होगी। सरेंडर कर दो अपने आप को डिवाइन के हवाले, और बाकी चीजें बस आप एक्शन लेते जाएं, माइंड पे फोकस रखें, आप निकल जाएंगे। बिग पिक्चर पकड़ो, अब छोटी पिक्चर मत पकड़ो, क्योंकि छोटा मोटा बहुत कुछ हो चुका है। ये आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अवॉइड करी, तब जाके आप लोगों ने फायदा उठाया, आपको ब्लेम किया, आपके ऊपर हमला किया, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें पकड़ते थे और उसे लेट को कर दिया करते थे। छोड़ो, कोई बात नहीं, यही आपने गलती करी। आज वही लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, वही लोग आपको नीचा गिरा रहे हैं, इसी चीज का फायदा उठाए। तो आप भी बड़ी पिक्चर को पकड़ के अपनी चीजों को रखो, फोकस रहो। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।